आजकल दोनों टाइम कुकर में भात रांधत, राहेरदार खावत है दोनों टाइम। अब यूरिक एसिड बढ़त है, गठिया बात होवत है डोकरी मन। डोकरी मन ला कौन कहा है? छोकरा और छोकरी मन के नए नए जवानों के घुटने में दर्द हो रहा, थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? खावा कुकर के भात और कुकर के दाल है। सुबह से शाम तक हल जोतते थे तब भोजन पच जाता था। अब तो किसी को गांव में इस घर से उस घर भी जाना हो तो मोटरसाइकिल और कार के बिना कोई निकलता नहीं। पैदल चलता कोई आदमी दिख जाए तो आश्चर्य करते हैं, कैसे रेंगा था, मर जाए हैं? पहली आदमी रेंगत दिखा भारी खुश हुआ, रेंगा थेगा, चला थेगा, ठीक ठाक हैगा, है कि नहीं? आज कहीं सड़क में कोई चलता दिख जाए, कैसे रेंगा थे, भूत है वो, भूत है का? अरे रेंगा थे और ताकत है तो रेंगा थे। चल रहा है माने प्रसन्नता की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? लेकिन कैसा उल्टा जमाना आया। कबीरदास जी महाराज कहते हैं उल्टा जमाना है। राम यह अचरज देखो ना जाए, राम यह अचरज देखो ना जाए, राम यह अचरज देखो न जाए। अरेरी को पानी बरेरी में जाए, अरेरी को पानी बरेरी में जाए। राम यह अचरज देखो न जाए, राम यह अचरज देखो न जाए। अरेरी के पानी बरेरी में जाए, अरेरी को पानी बरेरी में जाए। राम यह अचरज देखो न जाए, अरेरी को पानी बरेरी में जाए। अरेरी क्या है पता नहीं, बरेरी क्या है पता नहीं, कौन चीज कहां जा रहा है पता नहीं, इसको कहते हैं अचरज। क्या कमाया, क्या खोया, क्या तरक्की हुई, कितना पतन हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं है। बस भाग रहे हैं बैल के जैसे भाग रहे हैं। पड़ोसी कुकर में बनावा थे, महू कुकर में बनाओ। पड़ोसी खड़े खड़े खावा थे, महू खाऊं। वो दूसर के चक्कर में बफेलो सिस्टम शुरू हो गई। ईमानदारी से बताओ, ये भैंसा भैंसी मन खाते हैं, गाय गरुआ मन, तो इसने खावत नहीं आदमी। कितना बढ़िया पंगत लग के भोजन होता था, सबको बराबर हिस्सा भोजन का मिलता था। और ये बफेलो सिस्टम, कुकुर बिलई गिद्ध नोचो हेरो खाओ, हेरो खाओ। रसगुल्ला ले गए हैं तो रस दूसरा मिल गए, गुल्ला दूसरा मिल। एक झन गुल्ला मिली, एक झन रस, और दूसर के कपड़ा में हरदी लग गए, पटकी पटका मारते हैं जय सिया। ये है भोजन, ये गीत भोजन है कि नहीं? अरेरी को पानी बरेरी में जाए, यही है अरेरी के पानी बरेरी में जाए। कहा अरेरी कहा बरेरी, बोले पता नहीं, दूसरे के देखा सीखी कर रहे हैं। बड़े लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। वो लोग कुकर में खाते हैं तो हम कुकर में खाएंगे। कुकर में खा कुकुर बरोबर मरहू, पक्का बात। क्या बात? हार्ट ब्लॉक होगा, कैंसर का प्रॉब्लम होगा, गठिया बात होगा, ब्रेन हेमरेज, जितने प्रॉब्लम है, थायराइड, डायबिटीज, ये सब कुकर के कारण हो रहा है। याद रखना, उस भोजन में जो जहर होता है उसे पहले पसा करके बाहर निकाला जाता था। अब रास्ता ही नहीं है, अब सीटी मारत। वो सीटी मारत भात लजेन खाए थे, डॉक्टर यहाँ जाके सीटी मारत, ये ढाल ले होदरत है, चिल्लावत है, ये ढाल ले होदरत, सीटी मारी ही थे। सीटी मारा चीज लगाया है तो तोला सीटी मारी, डॉक्टर सूजी लगाई सीटी नहीं मार है नहीं। देखो हंसी की बात नहीं है, हम लोग संत महात्मा है, प्रैक्टिकल बात बताएंगे। इसलिए अरेरी को पानी बरेरी में जाए वाला मामला नहीं होना चाहिए। सीखी नहीं, लौट करके वहीं जाना है। इसलिए पुराने ढंग से जीवन जियो। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाओगे, अकाल मृत्यु मरोगे। भारत में कभी एल्युमिनियम के बर्तन से भोजन नहीं बनता था, पता है ना? सब लोग देखे होंगे। ये एल्युमिनियम क्या है?
वेस्ट मटेरियल, निरर्थक पदार्थ कौन लोग लेके आए जानते हो माता? भारत में कहीं पे एल्युमिनियम का वर्णन नहीं है। वेद शास्त्र पुराणों में कहीं पे एल्युमिनियम के धातु का, सोना का दान लिखा है, चांदी का दान लिखा, लोहा घलोक दान लिखा है, पीतल कांसा इसका भी दान है, कोनों में नहीं लिखा है एल्युमिनियम के दान करना है। लिखा है क्या? क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो हानिकारक वस्तु है। अंग्रेज लोग इंडियन पीनल एक्ट, जेल एक्ट बनाने के लिए एल्युमिनियम लेके आए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन कराया जाता था, एल्युमिनियम के बर्तन से भोजन बनाया जाता था, एल्युमिनियम का गिलास दिया जाता था। क्यों? जल्दी खा करके मर जाएं, इनके शरीर में लेड बनेगा, जहरीला पदार्थ, ये जल्दी मर जाएंगे, इसलिए उनको ये दिया जाता था। और अंग्रेज कैदियों को मिट्टी के बर्तन में भोजन दिया जाता था। आज भी वो एक्ट है, उसमें संशोधन नहीं हुआ। फॉरेनर कैदियों को मिट्टी के बर्तन में मिलता है, आज भी चीनी मिट्टी, और भारतीय कैदियों को एल्युमिनियम की। अब धीरे धीरे बदल रहे हो तो हम नहीं जानते, ये अंग्रेजों ने बनाया। भारत के जवान, ओजस्वी, यशस्वी युवक असमय वृद्धावस्था को प्राप्त होकर काल कलवित हो जाए, इस षड्यंत्र के तहत भारत में ये बर्तन आया। आज घर घर में एल्युमिनियम है कि नहीं? तुम्हारा कढ़ाई एल्युमिनियम का, तुम्हारा कुकर, सब कुछ तुम्हारा विकृत हो चुका है। इसलिए पुराने तरफ लौटने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है। रामचरितमानस को भी विचार करके सुनना है। क्या विचार करना है? अरे भैया, कौशल्या और दशरथ को ही राम मिल सकते हैं क्या? हमको राम नहीं मिल सकते? कल राम जन्म की कथा सुनानी थी हमको, नहीं सुना पाए। क्या केवल कौशल्या और राम दशरथ को ही राम मिल सकते हैं? हमको राम नहीं मिल सकते? हमको भी मिल सकते। फिर क्यों नहीं मिल रहे हैं? उसका कारण है चाह नहीं रहे। चाहोगे तो मिलेंगे, अब चाहे ही नहीं है तो क्या करोगे? तुम जो चाह लोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता? हो सकता है। साइंटिस्ट लोग मान रहे हैं इस बात को, वैज्ञानिक लोग मान रहे हैं इस बात को। जो इस बात का चिंतन तुम दिन रात करोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अच्छा, किस चीज की ताकत से मिल जाएगा? केवल चाहने से मिल जाएगा, चाहने के ताकत से मिल जाएगा। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये रिसर्च और साइंस का विषय है, और तुलसीदास जी ने बड़े सरलता से लिखा है। विज्ञान मनुष्य के मस्तिष्क में इतनी क्षमता है कि वो जिस चीज को सोचेगा उसे पा करके ही रहेगा, पा लेगा। इतना ताकत है हमारे मस्तिष्क में। कैसे? अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मनुष्य के मस्तिष्क पर रिसर्च किया। क्या किया? शोध किया। हमारे मस्तिष्क में 7 खंड होते हैं। कितने? 7 खंड, 7 ब्लॉक। एक खंड में 2.5 करोड़ सेल्स होता है। क्या होता है? 2.5 करोड़ सेल्स, अणु। और रिसर्च में पाया कि यदि उस व्यक्ति के मस्तिष्क का एक सेल्स पूर्ण रूपेण चार्ज हो जाए, जाग जाए, तो उससे इतनी एनर्जी निकलेगी कि जिस बिल्डिंग को ओसामा बिन लादेन ने गिरा दिया था 20 साल पहले, 22 साल पहले, उस बिल्डिंग को साल भर उसके बिजली से गिराया जा सकता है, मनुष्य के बुद्धि से। एक ठो अणु से इतना एनर्जी, इतनी विद्युत, इतनी ऊर्जा हम लोगों के मस्तिष्क में एकत्रित होती है, एक ठो अणु से। सोचो अब कितने सेल्स हैं? एक ब्लॉक में 2.5 करोड़ और 7 ब्लॉक में 17.5 करोड़। कितना होगा? उतना ही ना होगा?
7 दूनी, अब आधा आधा जोड़ो उतना ही होना चाहिए, 17.5 होगा क्या? 17.5 करोड़, 17.5 करोड़ सेल्स पुरुष के मस्तिष्क में और स्त्रियों के मस्तिष्क में 12.5 करोड़ सेल्स, 5 करोड़ कम होते। इसलिए पत्नी के पीछे पीछे पत्नी पति के पीछे पीछे पत्नी चलती है। आगे आगे पति चले और पीछे पीछे पत्नी चले, नियम बनाया गया है। 2 स्टार कम है। थाना में भी जाओगे तो टीआई के पीछे एसआई रहता है कि नहीं? एसआई के पीछे और क्या क्या होते हैं वो लोग रहेंगे। स्टार का सीनियर जूनियर का भेद तो है ही है। इसलिए पत्नी को पति की अनुगामी होनी चाहिए, लेकिन आजकल उल्टा हो गया है। पत्नी आगे आगे चल रही है और पति पीछे पीछे चल रहा है। क्यों? सेल्स तो है 17.5 करोड़, लेकिन बेचारे का एक जागृत नहीं है, सब फेल हो गया है। मदिरा पी पी के, गांजा पी पी के, तमाकू सुल्फा पी पी करके बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सारे सेल्स सो गए हैं, दिमाग काम ही नहीं करता है। इसलिए पत्नी के पीछे चलना पड़ रहा है। इतना ताकत हमारे मस्तिष्क में है, यदि ये पूरा का पूरा जाग जाए तो उस जीवात्मा को परमात्मा के प्राप्ति की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं परमात्मा बन जाएगा। ये साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने प्रमाणित किया, लेकिन वैज्ञानिकों ने कब प्रमाणित किया? आज। ये दुनिया भर के खर्चे करके, दुनिया भर के अरबों खरबों रुपया के यंत्र बना करके वैज्ञानिकों ने ये बात बताई, और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मन के यंत्र से इस बात को 400 साल 500 साल पहले लिख करके रख दिया कि हमारे मस्तिष्क में इतना ताकत है कि कुछ कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं, कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, केवल चिंतन करो, जो चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही, राम कृपा कछु दुर्लभ। जो तुम चाहोगे, जो इच्छा करोगे, वो चीज तुम्हें मिल जाए। तुम नेता बनना चाहोगे तो नेता बन जाओगे, चोर बनना चाहोगे तो चोर बन जाओगे। सच बताओ, बन जाओगे कि नहीं बन जाओगे? बनने के लिए क्या चीज की आवश्यकता है? इच्छा की।